जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भाइयों और बहनों को आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आचार्य उपमन्यु जी में। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म अष्टमी के पावन पर्व की, इसका धार्मिक महत्व, पौराणिक कथा, व्रत विधि, पूजा के नियम और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। ये वीडियो विशेष रूप से उन सभी श्रद्धालुओं के लिए है जो सनातन परंपराओं को जानना और समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्माष्टमी क्या है? भीष्माष्टमी माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन महाभारत के महान योद्धा पितामह भीष्म को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे थे। भीष्म पितामह सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इस दिन उनका स्मरण करने से जीवन में संयम, धैर्य और धर्म का मार्ग मजबूत होता है। भीष्म पितामह का परिचय। भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। वे राजा शांतनु और गंगा माता के पुत्र थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया और तभी से वे भीष्म कहलाए, यानी भयानक प्रतिज्ञा करने वाले। उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी का त्याग कर कुरु वंश की रक्षा का प्रण लिया और पूरी उम्र राज्य और धर्म की सेवा में लगा दी। भीष्माष्टमी की पौराणिक कथा, व्रत कथा। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े थे। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे उस अवस्था में भी जीवित रहे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, क्योंकि उस समय देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। लगभग 58 दिनों तक वे बाणों की शैया पर लेटे रहे। इस दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का उपदेश दिया, जिसे आज भी नीतिशास्त्र और धर्म ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब माघ शुक्ल अष्टमी का दिन आया और सूर्य उत्तरायण में था, तब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तभी से यह दिन भीष्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्माष्टमी का धार्मिक महत्व। भीष्माष्टमी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से पितृदोष शांत होता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कई लोग इस दिन पितरों के लिए तर्पण और दान पुण्य भी करते हैं। भीष्माष्टमी की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा विधि इस प्रकार है। 1. भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। 2. पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 3. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. भीष्म पितामह का ध्यान करें और उनसे सद्बुद्धि व धर्म की शक्ति की प्रार्थना करें। 5. पितरों के नाम से जल तर्पण करें। शाम को कथा सुनना या सुनाना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। व्रत के नियम। व्रत रखने वाले को दिन में एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। भीष्माष्टमी से जुड़ी मान्यताएं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भीष्म पितामह को स्मरण करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जिनके जीवन में बार बार संकट आते हैं या पारिवारिक अशांति बनी रहती है। आज के समय में भीष्म पितामह से क्या सीख मिलती है? आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं कि वचन का पालन कैसे किया जाता है, त्याग का असली अर्थ क्या होता है, धर्म कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ना चाहिए, स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और परिवार के लिए सोचना चाहिए। निष्कर्ष। दोस्तों, भीष्माष्टमी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य, सत्य और धर्म के लिए भी है। यदि हम भीष्म पितामह के जीवन से थोड़ा सा भी सीख लें, तो हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और सार्थक बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। वह वीडियो को फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाता हूं, ताकि हम धार्मिक, आध्यात्मिक और पंचांग संबंधी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। राधे राधे।